हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। तो बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट बॉटनी का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लाई हूँ। आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिफरेंट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड इवॉपरेशन बताऊंगी। मतलब वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण क्या होता है और इसमें अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि गाइस मैंने और भी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेक ज़रूर करें। तो यूनिट फर्स्ट का ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन एंड इवॉपरेशन। ट्रांसपायरेशन विशिष्ट प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है, जबकि इवॉपरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ये केवल ऐसे पौधों में होती है जो जीवित होते हैं। ट्रांसपायरेशन केवल जीवित प्लांट्स में होती है, जबकि इवॉपरेशन जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है वो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के पौधों में होती है। निर्जीव और जीव दोनों प्रकार के प्लांट्स में होती है। पौधों के वायवीय अंगों द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में बाहर किए जाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब सिंपल वे में बताती हूँ मैं आपको। पौधों के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, बर्ड्स, इन सब के द्वारा जो जल का बाहर निकलना है, जल का लॉस होना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। पौधों के एरियल पार्ट्स के द्वारा जल का बाहर निकलना जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जबकि इवॉपरेशन किसी सतह से वाष्प के रूप में जल के निकल जाने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि समुद्र का पानी, समुद्र के पानी से जल वाष्प के रूप में उड़ता जाता है, यानी कि किसी सतह से वाष्प के रूप में जल निकल रहा है, तो ये प्रक्रिया इवॉपरेशन कहलाती है। जबकि ट्रांसपायरेशन में प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई और इनमें अंतर भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसपायरेशन में हुए जल की हानि से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल की पूर्ति जल अवशोषण के होने से होती है। जो ट्रांसपायरेशन में जो जल की हानि होती है ना, उसकी पूर्ति पौधे जल अवशोषण करके कर लेते हैं। नीचे से मिट्टी से पौधे जल का अवशोषण कर लेते हैं और जो ट्रांसपायरेशन से जो जल की हानि हुई थी उससे पूर्ति कर लेते हैं। इवॉपरेशन में हुई जल की हानि की पूर्ति जल अवशोषण के द्वारा नहीं होती, जबकि इवॉपरेशन में ऐसा नहीं होता। इवॉपरेशन में जल का अवशोषण होता ही नहीं है, ओनली जल की हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे बल कार्यशील होते हैं, जबकि इवॉपरेशन में इन बल का कोई महत्व ही नहीं होता है एवं कार्यशील नहीं होते। ट्रांसपायरेशन क्रिया रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि इवॉपरेशन की क्रिया रक्षक सेल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। जो रक्षक सेल होती हैं वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करती हैं, जबकि इवॉपरेशन में रक्षक कोशिकाओं का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये है ट्रांसपायरेशन एंड इवॉपरेशन में डिफरेंट। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कभी कभी आता है, तो आप नोट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।